पेशावर के थाना मतनी पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ने पिस्पा कर दिया। एसएसपी ऑपरेशन्स के मुताबिक इलाके में पुलिस की भारी नफरी एलीट फोर्स अलबर्ग यूनिट मौजूद थी। मतनी पुलिस स्टेशन और अतराफ जो अन अलर्ट थे। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आइंदा माह इक्तिदार निगरान हुकूमत को सौंप देंगे, वजीर आजम का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, 15 महीने में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की, वोट बैंक नहीं स्टेट बैंक की फिक्र की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी बहाली में बड़ी रुकावट साबिक हुकूमत का IMF मुआहिदा था, जिसे उन्होंने तोड़कर मुल्क दिवालिये के किनारे पहुंचाए। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिशें मिट्टी में मिल गईं। अब एक ही रास्ता है, आए कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। कौम का फैसला है, फर्ज की जिंदगी नामंजूर। पंद्रह माह में आइन पामाल, कानून रुस्वा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वजीर आजम का खिताब झूठ और फरेब का मजमुआ है। PTI का रद्देअमल, तर्जुमान PTI ने कहा, बेमुखसिस गुफ्तगू से कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोज रोशन की तरह कौम के सामने है। शबाना रोज मुल्क को तबाही के दलदल में उतारने में मसरूफ है। कशकोल को अलामत बनाने वाले अयाश भिखारियों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। IMF से डील PTI के तायद और हिमायत के बाद ही मुयस्सर हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी असम्बली जो है वो अगस्त के वस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने नए इलेक्शन की डेट देनी है। तो उन्होंने बात इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब खेलना शुरू कर दिया। इंतखाबात में ताखीर की जाएगी, मामला इलेक्शन कमीशन पर डाला जाएगा। प्रोग्राम खबर में सीनियर सहाफी हामिद मीर की इंकशाफात, बताए निगरान सेटअप में आईनी माहिरीन और सहाफियों को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन आगे ना जाए, कोई सीनियर आईनी माहिर आए और इंतखाबात कराए। इलेक्शन किस किस्म के होने हैं सबको पता है। पहले नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, अब चेयरमैन PTI का रोका जाएगा। ट्रेलर अभी शुरू नहीं हुए, बहुत से ट्रेलर आना बाकी हैं। नई पार्टी लॉन्च हुई मगर इसे वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। नई पार्टी में लोग असेंबली की तहलील के बाद जाना शुरू होंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के बाद एक और पार्टी भी लॉन्च होनी है। चीजों पे नहीं था इत्तफाक़े राय, उन पे इत्तफाक़े राय हो गया। 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बात है। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल, सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारिक की इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा एक दो मामलों पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ऑनलाइन शरीक हुए। इंतखाबात के लिए एक माह रह गया, ऐसे मौके पर इंतखाबी इस्लाहात नहीं की जाती। इंतखाबी इस्लाहात की गई तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर अमल दरामद करेगा। पिल डॉट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, अपोजिशन के बगैर इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ा हो जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात में मामूली सी तजवीज़ पर भी इत्तफाक़ राय होना जरूरी है। मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात का इल्तवा पूरे सिस्टम को मुतासर कर सकता है। अगस्त में हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, अब इंतखाबात का इल्तवा नुकसानदेह है। बहुत सख्त शर्तों पर कर्जा मिला, IMF का प्रोग्राम हलवा या खीरा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कर्ज के लिए बहुत मेहनतें की, शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। दुनिया समझती है पाकिस्तान पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, साबित करना है। कशकोल तोड़ चुके झरलो इलेक्शन से चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठा कर लाया गया, खरबों रुपए उनके पास थे, टांग पर टांग रखकर बैठे चोर डाकुओं की गर्दान करते रहे। बड़े सनतकारों की तरफ 4 मार्कअप्स पर $3 अरब दिए गए। ये रकम कौम के बच्चों पर खर्च होती तो आज IMF के पास ना जाना पड़ता।
IMF से कर्ज की पहली किस्त मिल गई। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल। वजीर खजाने साग डार कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। MD IMF कहते हैं पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से चलना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआशी इस्तेहकाम का मौका है। GDP ग्रोथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तिलाफात। IMF का हुकूमत अदादोशुमार मानने से इनकार। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट, कहा पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। IMF ने किस्तों में कर्ज देने का ऐलान किया। हुक्मरान खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर में झंडा लहरा दिया हो। कतरा कतरा देंगे ताकि मरीज मरे भी ना और जिंदा भी रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा है हुकूमत के इमाम मजहबी शख्स हैं, उन्हें और चीजों पर तो बहुत तहफुजात रहे लेकिन सूद के खात्मे के लिए कोई काम ना करा सके। हुकूमत इत्तेहादियों में दरारें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी। शाहमूद कुरैशी का कहना है PP और नून लीग असम्बली तहलील करने की तारीख पर मुत्तफिक नहीं। मौलाना का गुस्सा नजर आ रहा है। इमर वली भी नाराज हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं फासले बढ़ रहे हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUF के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। PP का इल्जाम। PP ने वजीर आजम को गवर्नर KP पर तहफुजात से आगाह करने का फैसला कर लिया। JAली क़यादत जल्द मुलाकात करेगी। PP का मौक़िफ़ है KP में निगरान हुकूमत बेख्तियार, अमलन गवर्नर राज नाफिज है। ब्रोकेसी गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। मनपसंद अफसरान की तैनाती की जा रही है। मखसूस इलाकों में तरक्याती स्कीम्स और अरकान असम्बली को फंड जारी करने पर भी तहफुजात। मौलाना साहब का जानिब है, जब एक इलाही गवर्नमेंट जब बनता है उसकी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं तो ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई में नून लीग और PP क़यादत की मुलाकात पर एतराज उठा दिया। मौलाना फजल रहमान के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत हाशिम कहते हैं शहबाज शरीफ को वोट ना देते तो वो वज़ीर आज़म ना बनते। छोटी जमातों का एतमाद में ना लेना सियासी गलती होगी। हुकूमत इत्तेहादी ने इंतखाबात के अल्तवार सियासी रहनुमाओं के मुकदमात की फौजी अदालतों में ट्रायल की भी मुखालिफत कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI और अहलिया की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीक। चेयरमैन PTI असनाब रावलपिंडी में पेश न हुए। नाब ने पेशी के लिए मोहलत मांग ली। तहरीरी जवाब करने में कहा नाब चेयरमैन PTI को किसी और तारीख को तलब कर ले। 19 जुलाई को चेयरमैन PTI इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। उसी रोज नाब में भी पेश हो सकते हैं। ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सिर्फ तफरीक खत्म कर दी। क्रिकेट की आलमी तंजीम का ICC इवेंट में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों को यकसा इनामी रकम देने का ऐलान। फैसला डर्बी में जारी। ICC के सालाना इजलास में किया गया। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले कहते हैं यकसा इनामी रकम देना तारीखी इकदाम है। और ACC इमर्जिंग एशिया कप में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। कौमी टीम कोलंबो में नेपाल के मध्य मुकाबले आएगी। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कौमी टीम की क़यादत करेंगे। एशियन इवेंट में पाक, भारत समेत 8 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।